जिस दिन मुझे जिसने बोला कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, मैंने उस दिन से जीनी शुरू कर दी अपनी ज़िंदगी। दैट इज़ द फैक्ट। एक्चुअली सोचा नहीं था कि शुरुआत ऐसे होगी। मैं भी सबकी बातें सुन रही थी और मैं भी बहुत एक्साइटेड हो रही थी कि मैं भी जाके अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। सबसे पहले ये शेयर करना चाहूँगी कि ज़िंदगी का मतलब क्या है। ज़िंदगी एक बहुत बड़ी पिक्चर है जिसमें भगवान ने हमें ये चॉइस दी है कि उसमें हम क्या रंग भरें, लेकिन हम ये खुद भूल जाते हैं कि वो चॉइस हमारे हाथ में है। हम अपने थॉट्स के कारण, बिलीव्स के कारण और दुनिया की कंडीशनिंग के कारण, सोसाइटी की कंडीशनिंग के कारण ये सच में भूल जाते हैं कि ज़िंदगी हमारे हाथ में है और बदली जा सकती है। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में किया है, इसीलिए आज आपसे शेयर करने आई हूँ। मेरे भी थॉट्स यही थे और मुझे भी सबने यही समझाया कि शादी हो गई है, क्या करना है तुम्हें ज़िंदगी में, बच्चा है लेके बैठो घर में कोने में। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मेरी वो पर्सनालिटी नहीं है, मैं वो नहीं हूँ कि एक कोने में घर में जाके बैठूँ। और उस दिन से डिसाइड किया और अपने ऊपर वर्क करना शुरू किया, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे वर्क करना शुरू किया, अपने थॉट्स को चेंज करना शुरू किया, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को हटाना शुरू किया। जो भी सोसाइटी ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसको चैलेंज करना शुरू किया, अपने आप को चैलेंज करना शुरू किया, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई हमारी अपने आप से है। सबसे बड़ी लड़ाई हमारी अपने आप से है। जिस दिन हमने वो लड़ाई जीत ली, उस दिन हर कोई कहेगा जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। मैं सबकी बातें सुन रही थी धीरे धीरे और मेरा कंटेंट चेंज हो रहा था। जो लिख कर लाई थी वो नहीं बोलने वाली हूँ। सबकी बातें सुनी, किसी ने लंबरगिनी कहा, किसी ने कहा कि 30,000 का मेकअप किया, राइट। उसके बाद में ज़िंदगी में बच्चों को दिखाया कि ये देखो जब शादी हुई थी तब मैं ऐसी थी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ज़िंदगी में सबने ये बताया कि जब शादी हो गई तो बैठ के घर का काम करो, जैसा पति कहे वैसा काम करो, अगर नहीं करोगे तो वो तुम्हें घर से निकाल देगा। लेकिन जिस दिन आपने ये डरना बंद कर दिया और अपने दिल की सुनी, अपने आप पे काम करना शुरू कर दिया, उस दिन मेरी बात मानिए, ज़िंदगी बदल जाएगी। ज़िंदगी सच में बदल जाएगी और मैंने ये किया है। आज आपको इतने कन्विक्शन के साथ इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि हमारी सोसाइटी में हमें बोला जाता है कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो मेरे यहाँ पर टूटे दिल वाले आशिक हैं, जिनकी बातें मैं बहुत देर से सुन रही हूँ, वो सोचते हैं कि वक्त के साथ वो मलहम लग जाएगा। वो कहते हैं कि वक्त के साथ जख्म भर जाएगा, पर ऐसा होता हुआ मैंने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। लेकिन जिस दिन डिसाइड किया और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अपनी खुद की ज़िंदगी की, उस दिन मैंने अपने थॉट्स को बदला, अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से उन थॉट्स को हटाया और सोच लिया कि अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, मुझे आगे जाना है, मुझे सिर्फ आगे जाना है। अगर आप लोग सोचें और एक कार ड्राइव करते हुए सारी स्क्रीन जो होती है वो हमें आगे दिखा रही है, लेकिन रियर व्यू मिरर सिर्फ वो एक छोटा सा मिरर होता है जो पीछे दिखाता है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि वो मिरर इतना छोटा क्यों होता है? ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके दिखाता है, लेकिन वो मिरर छोटा इसलिए होता है क्योंकि हमें बैक में नहीं देखना है। आधे लोग हमारी ज़िंदगी में बैक में देख रहे हैं, पास्ट में देख रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि जो बचपन में हुई, उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि लड़की छोड़ के चली गई। ये नहीं सोच रहे कि आज अगर मैं 1 करोड़ रुपए कमा लूँगा तो उसके जैसी 10 लड़कियाँ मेरे पीछे आएंगी। थैंक यू सो मच मेरी बातें सुनने के लिए। तो आज हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो मेरे फ्रेंड ज़रा म्यूज़िक लगा देंगे थोड़ा सा। तो जैसे कि हम सब लोग यहाँ पे पैशनेट हैं अपने ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स के बारे में, गोल्स के बारे में, कि हमें आज एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है या हमें कोई एक शायर बनना है, राइट। ये सबके ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स हैं। लेकिन क्या होता है सोसाइटी में, जब ये बोला जाता है कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब करनी है और पेरेंट्स आपकी बात नहीं सुन रहे होते, उस टाइम पे भी
उस टाइम पे भी आपको अपने दिल की बात सुननी होगी, अपने अंदर वो कन्विक्शन लेकर आना होगा कि मैं कर सकता हूँ और मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं गवर्नमेंट जॉब ही करूँ, जो मेरा दिल कहेगा वो ही करूँगा। क्योंकि अगर जो भी थॉट आपके दिल में आ रहा है वो आज अपने आप नहीं आ रहा, वो आ रहा है भगवान की तरफ से। लेकिन हम क्या करते हैं, सोसाइटी की वजह से उस थॉट को दबा देते हैं और आगे नहीं सोचते कि ये ज़िंदगी आगे कहाँ तक मुझे ले जा सकती है। हम एक उस लिमिटेड थॉट में कि आज तक जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब करी है उन्हीं को अच्छी लड़की मिली है, किसी ने शेयर किया था, यहाँ पे बहुत सारी बातें शेयर हो रही हैं। तो ये सच्चाई नहीं है, इसको सच्चाई हमने बनाया है अपने बिलीव से। आज हम लोग जो है ह्यूमन बींग्स वो एक ऑटो पायलट मोड पे चल रहे हैं कि बचपन से जो सिखाया गया वही करूँगा, अपने थॉट्स को चेंज नहीं करूँगा, अपने बिलीव्स को चेंज नहीं करूँगा। जैसे बोला जाता है कि उम्मीद रखो, दुनिया में कहा जाता है कि उम्मीद रखो, बट ये नहीं बताया जाता कि उम्मीद रखनी किससे है। हम उम्मीद रखते हैं पेरेंट्स से, हम उम्मीद रखते हैं हस्बैंड से, हम उम्मीद रखते हैं बच्चों से कि वो हमें किसी दिन खुश कर देंगे, हमारे लिए वो चीज़ें ले आएंगे जो हमने सोची थी। बट ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्तों, ये सच्चाई है ज़िंदगी की। और वो उम्मीद में कई लोग इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, उसी उम्मीद में कई लोग इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि उम्मीद रखनी है तो अपने आप से रखो, उम्मीद रखनी है तो सिर्फ अपने आप से रखो। अपने ऊपर इतना विश्वास करो कि तुम दुनिया को बदल सकते हो। जिस दिन तुमने ये विश्वास अपने ऊपर कर लिया तो आपने ये सेंटेंस भी सुना होगा कि गॉड ओनली हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्व्स। तो सबसे पहले अपने ऊपर बिलीव करोगे तो वो भगवान भी आके यहाँ खड़ा होगा। और आज मैं जो भी बातें बोल रही हूँ ये मेरी कोई सोची बातें नहीं थी या मैं लिख कर नहीं लाई थी, जो भगवान आज मुझे बोलने के लिए बोल रहा है। आई एम जस्ट अ चैनल एंड आई एम जस्ट शेयरिंग दिस फॉर यू, ताकि आपकी ज़िंदगी में आपका थॉट प्रोसेस बदले। और अगर आपने अपना थॉट प्रोसेस नहीं बदला तो आपकी ज़िंदगी कभी नहीं बदल सकती। सो जो एक्सपेरिमेंट की हम बात कर रहे थे, तो प्लीज़ एवरीवन क्लोज योर आइज, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद माई वॉइस, इधर उधर ना जाएं। टेक अ डीप ब्रेथ, एक गहरी लंबी सांस लें। कोशिश करें कि आपकी स्पाइन सीधी रहे, सीधा होके बैठें। टेक अ डीप ब्रेथ इनसाइड एंड अ वेरी स्लो एक्सेल। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और उसे धीरे से छोड़ दीजिए। अपनी सांसों पे फोकस कीजिए और अब ये फील कीजिए कि जो भी नेगेटिव बातें आपने आज तक सुनी हैं अपनी लाइफ में, जो भी आपके नेगेटिव बिलीव्स हैं, वो आपकी बॉडी से एक काले धुएं के रूप में रिलीज़ हो रहे हैं। ऐसा महसूस कीजिए कि एक काला धुआं निकल रहा है। वो चीज़ें एंगर हो सकती हैं, वो चीज़ें स्ट्रेस हो सकती हैं, वो चीज़ें कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हो सकते हैं, जैसे पैसे पेड़ पे नहीं लगते, जैसे जितनी चादर है उतने पैर पसारो। ये सब लिमिटिंग बिलीव्स हैं। इन सब को आज रिलीज़ कर दीजिए अपनी बॉडी से। रिलैक्स फील कीजिए। अब सोचिए कि एक वाइट लाइट आपके सर से आपकी बॉडी में एंटर हो रही है। उस वाइट लाइट को महसूस कीजिए और सोचिए कि वो लाइट आपकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको हील कर रही है, उनको ठीक कर रही है। आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके अंदर करेज है, कॉन्फिडेंस है, और आप ऐसा फील कर रहे हैं कि अब आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। अब उस ड्रीम और गोल्स और डिज़ायर्स को अपने माइंड में लेकर आइए, उसको इमेजिन कीजिए, उसका एंड रिजल्ट। जब आप इमेजिन कर रहे हैं, उसको फील करने की कोशिश कीजिए
क्या वहाँ पे कोई फ्रेग्रेंस है? क्या वहाँ पे कोई खाने का सामान है? या कौन लोग खड़े हैं आपके आसपास? इस चीज़ को फील कीजिए कि कौन लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं उस मोमेंट पे, जब आपने वो ड्रीम और गोल्स एंड डिज़ायर्स को रीच कर लिया है। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेट। आपको बहुत मज़ा आ रहा है। अगर कोई शायर बनना चाहता है तो वो एक बहुत बड़े मंच पे परफॉर्म कर रहा है। अगर कोई सिंगर बनना चाहता है तो वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा सिंगर बन चुका है। उस चीज़ को, उस फीलिंग को महसूस कीजिए जो फाइनल डेस्टिनेशन है आपका। नाउ प्लीज़ रब योर हैंड्स and come back to the current situation. Thank you so much everyone. Thank you so much for listening.